नमस्कार दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप दूध पीते हैं, कोई सा भी दूध पीते हैं, गाय या भैंस का पीते हैं, तो उनके पीछे कितने प्राणियों की कुर्बानी होती है, कैसे वो दूध प्राप्त होता है, क्या क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको शाकाहारी जंतु जीव के बारे में बताते हैं। सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से, आप बने रहिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले बताते हैं मांसाहारी। आप जानते हैं जो मांस खाता है, ठीक है। शाकाहारी जो पेड़ पौधा से प्राप्त खाता है, और सर्वाहारी पेड़ पौधे से प्राप्त प्रोडक्ट को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। लेकिन यहाँ शाकाहारी की बात हो रही है। शाकाहारी आप अब शाकाहारी में भी दो तरह के शाकाहारी आते हैं। एक शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधा से जो भी प्राप्त होता है उसे खाते हैं। पेड़ पौधा से फल फूल सब्जी दाल दलहन अनाज जो भी प्राप्त होते हैं उनको खाते हैं शाकाहारी टाइप 1 में, ठीक है। ये शाकाहारी अंडे या दूध नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। अब शाकाहारी 2 आ गया। ये शाकाहारी पेड़ पौधे से जो भी चीज़ प्राप्त होते हैं उनको तो खाते ही हैं, साथ में दूध और अंडे भी खाते हैं, ठीक है। तो शाकाहारी 1 और शाकाहारी 2 आप समझ गए। शाकाहारी 1 जो सिर्फ पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद खाएगा, अंडा और दूध नहीं पिएगा। लेकिन शाकाहारी 2 है जो है पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद भी खाएगा और साथ में अंडे और दूध भी खाएगा, ठीक है। चलिए अब तो ऐसे यहाँ पे जाने तो दुनिया का कोई व्यक्ति शाकाहारी नहीं है, क्योंकि जीव जंतु का प्रोडक्ट जो है अंश हर एक चीज़ में आपको थोड़ा ना थोड़ा मिल जाएगा। कोई आपको बोलता है कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं न दूध खाता हूँ न अंडा खाता हूँ, सिर्फ पेड़ पौधे से प्राप्त चीज़ खाता हूँ, ठीक है। नहीं, कोई कहेगा दूध नहीं खाता हूँ। यानी कि इस दुनिया में जितने भी दुकानों में सामान देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ देखते हैं, उसमें जीव का थोड़ा ना थोड़ा किसी न किसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा अंश जरूर आता है। इसलिए आप 100% श्योर नहीं कि आप जंतु को नहीं खाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा साइंस के हिसाब से, लेकिन वो टॉपिक नहीं है। अभी टॉपिक है कि दूध पीते हैं। तो दूध हम लोग को घरों में आता है, वो कैसे आता है, उनके पीछे कितनों की कुर्बानी होती है, क्या प्रोसेस होता है, और सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप दूध पीना कम कर देंगे या दूध पीना साफ ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसे दूध के बारे में कहा जाता है कि दूध में केसिन प्रोटीन होता है। दूध एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें विटामिन सी को छोड़कर सभी न्यूट्रिएंट्स, मतलब सभी विटामिन पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सब कुछ जो चाहिए वो दूध में रहता है। आप एक दूध खा लिए तो दूध संपूर्ण आहार कहलाता है। यानी कि दूध में आप जैसे सब कुछ मिला के खा रहे हैं ना, सब कुछ की एक निश्चित मात्रा में अनुपात में दूध में मिला रहता है। यानी कि आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो समझिए सब कुछ पी लिए, ठीक है। दूध पोषक तो उपयोगी है। दूध में विटामिन सी क्या होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऊँट के दूध पिएंगे तो उसमें, ऊँट का दूध खट्टा होता है, खट्टा, तो उसमें विटामिन सी होता है। यानी कि ऊँट के दूध पी लिए तो आप समझिए कि सब कुछ आपको मिल गया। अब चलिए बात बताते हैं। जनरली दूध जो है आप गाय या भैंस से प्राप्त करते होंगे। गाय भैंस कोई पाले होगा तो वहाँ पे जाते होंगे, लोटा या बर्तन लेकर वो दूध देते होंगे, ले आकर गर्म करके पीते होंगे या कुछ बना कर पीते होंगे, ऐसा तरीका हो गया। और शहर में क्या होता है कि आपको दुकान में पैकेट दूध को पैकेट में पैक करके और बिकता है, तो वो आप खरीद कर घर पे लाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं कुछ भी, ठीक है। इस प्रकार से दूध लेते हैं। या दूध से बहुत सारा चीज़, मिठाई हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोई बिस्कुट है, कोई क्रीम है, कुछ भी, सब में दूध इस्तेमाल होता है। तो उसके ज़रिए भी आप दूध लेते हैं। मतलब इतना आप श्योर है कि आप किसी न किसी प्रकार से दूध जरूर ही लेते हैं। अब चलिए दूध कैसे आता है। तो दूध गाय और भैंस से आता है। चलिए भैंस को पहले साइड रखते हैं, गाय की बात करते हैं। तो गाय कहा जाता है हमारी माता है, माता ही होगा। तो गाय क्या होता है कि पहले वो छोटा से बछड़ी होता है, बछड़ी मादा गाय,
माने कि छोटा गाय है, फिर बड़े होते गया, फिर गर्भवती हुआ और गर्भवती होने के बाद अब दूध दिया। ठीक है, पहले ऐसे होता था, गाय बछड़े के साथ या संतान के साथ दूध देती थी और दूध पीते थे। तो यहाँ पे है कि गाय हमारी माता है, ठीक है, हम लोग कहते हैं, लेकिन गाय या कोई भी जीव जंतु है, कोई भी माँ है, सिर्फ दूध वो अपने संतान के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे मैं माँ हूँ तो मैं अपना दूध सिर्फ मैं अपने संतान के लिए उत्पन्न करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं सबको अपना दूध पिलाते फिरूँगा, ऐसा नहीं है। तो गाय भी एक माता है, तो वो गाय सिर्फ अपने बछड़े या बछड़ा के लिए ही दूध देती है, किसी और के लिए नहीं देती है। लेकिन हम लोग को दूध तभी मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं, उस बछड़े को क्या करते हैं, उस बछड़े को गाय के दूध पीने से रोकते हैं, और मतलब उस गाय बछड़े को दूध नहीं पीने देते हैं, और उस बछड़े का जो दूध पीता उस दूध को हम लोग निकाल कर खुद पीते हैं या बेचते हैं या किसी और को देते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से पाप हो रहा है, यानी कि किसी माँ का दूध आप उसके संतान को ना पिलाकर खुद पी रहे हैं और किसी दूसरे को पिला रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह के पाप होगा कि नहीं? आप कहिएगा कि नहीं, मैं गाय पाले हुआ हूँ और मैं पहले क्या करता हूँ, बछड़े को भरपूर मात्रा पी लेता है, पेट भर जाता है, तब मैं उस बचे हुए दूध को निकालता हूँ, फिर क्या करता हूँ, बेचता हूँ या खुद पीता हूँ या किसी को देता हूँ। तो ऐसा सभी लोग नहीं करते हैं, एक दो होगा जो खुद से गाय पाले होगा तो करते होंगे। लेकिन आप जानते हैं महंगाई के ज़माना है, गाय या किसी भी जानवर को पालना बहुत ही मुश्किल होता है। चारा, रहन घर, बीमारी में दवा, मतलब किसी प्रकार से देखभाल करने में बहुत महंगा पड़ता है, महंगाई के ज़माना हो गया। और यहाँ पे आप किसी गाय को पाल रहे हैं और उस गाय को से थोड़ा सा दूध पी रहा है, दूध निकल रहा है, उस दूध से ना आपको इतना खर्चा निकल पा रहा है कि आप खुद अपना पालन पोषण कर सके या गाय को पाल सके, तो महंगा पड़ गया आपको। तो सब लोग क्या करते हैं कि गाय के दूध को बछड़े को न पिलाकर खुद निकालते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और उस गाय से देखभाल करते हैं, फिर अपना पालन पोषण करते हैं। यही पूरे समाज में होता है, बताते आपको। अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे अब देखिए कि पहले ऐसे होता था, लेकिन अब क्या है कि श्वेत क्रांति आ गया, एक हरित क्रांति आया जिसमें फसल के उत्पादन बढ़ गई, अनाज ढेर लग गए। अब श्वेत क्रांति आ गया, तो श्वेत क्रांति में दूध की पैदावार यानी कि दूध उत्पन्न ज़्यादा होने लगा। ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए हमारे यहाँ देसी गाय होती थी, तो देसी गाय उतना दूध नहीं देती थी, लेकिन किसान लोग का अर्थ है, मतलब जो भी किसान नहीं, मतलब जो भी गाय को पालते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्राप्त करें। कुछ भी हालत हो, गाय माता से दूध निकालना ही निकालना है, यानी कि पहला उसका मेन उद्देश्य होता है गाय को पालना, दूध जितना से ज़्यादा हो। तो इसके लिए पहले तो देसी तरीका था, चारा उरा घास फूस खिलाकर जो दूध निकला तो उससे गुजारा हो जाता था, अपने घर परिवार या थोड़ा बेच बाच होता था। लेकिन श्वेत क्रांति आ गया तो अब क्या है कि कहा कि नहीं, गाय जो है ना उसकी नस्ल चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि देसी गाय है तो उसके क्या करना होगा कि विदेशी क्या होता है, उसमें क्या होता है कि विदेशों में जो भी गाय है वहाँ पे ज़्यादा दूध देती है, गाय लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती है कंपेयर इंडिया के गाय से। तो यहाँ के वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि नहीं, वहाँ के गाय ज़्यादा दूध देती है, तो वहाँ के गाय का जो बछड़ा होगा, सांड बोलते उसको, उसका क्या करेंगे, वहाँ का नस्ल लेकर, अब नस्ल यानी कि वहाँ के गाय को ले आकर यहाँ पे तो पाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पाल सकते? क्योंकि वहाँ के गाय का जो रहन सहन है, जैसा वातावरण है, शांत क्या बोलते हैं, ठंडा वातावरण है, वो इंडिया में ठंडा वातावरण नहीं है। उस विदेश के गाय को यहाँ लेकर आएंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगा और नहीं उतना दूध दे पाएगी।
तो यहाँ पे क्या उपाय करना पड़ेगा, तो वैज्ञानिक लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि विदेश के गाय के को तो न लेकर आकर उसके नस्ल को लेकर आ सकते हैं। यानी कि अब उसके नस्ल डीएनए जो होता है, जीन बोलते हैं, उसको लेकर आकर यहाँ पे वैसा ही गाय बना सकते हैं, समझ गए। तो वहाँ पे विदेशों में गाय जो सांड होते हैं वहाँ के उच्च पैदावार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले नस्ल के गाय के बछड़े से उसके वीर बोलते हैं, सेमन बोलते हैं, उसको निकाला जाता है। निकाल कर और फिर यहाँ इंडिया में आकर उस सेमन से नया गाय तैयार किया जाता है, नया बछड़ा तैयार किया जाता है, सॉरी नया बछड़ी बोलते हैं ना, बछड़ी तैयार किया जाता है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या होता है, कि वहाँ पे होता है कि कोई सांड है, बछड़ा है, तो उसका वीर निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस सिंपल होता है, बस उस बछड़े को या सांड बोलते हैं, नर गाय को करेंट दिया जाता है, हाई वोल्ट का करेंट दिया जाता है, जिससे उस बछड़े या सांड होता है वो से वीर सेमन निकल आता है। तो समझिए कि किसी भी जानवर पे हम कितना अत्याचार हो रहा है कि उसके सेमन निकालना है तो हम लोग उसके हाई वोल्ट करंट देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी जानवर को हाई वोल्ट करंट देकर सेमन वीर निकालना कितना बड़ा पाप हो गया, समझ रहे। पर तो करना है ही है, क्योंकि ज़्यादा दूध उत्पादन करना है तो किसी न किसी जानवर को तकलीफ़ देना पड़ेगा। तो पहला तकलीफ़ आपको गिना दिए वहाँ पे होता है। नहीं, दूसरा तकलीफ़, पहला तकलीफ़ ये है कि खुद के बछड़े को दूध न पिलाकर सारा दूध खुद कलेक्ट करना, पहला पाप हो गया। दूसरा पाप हो गया कि वीर के लिए, सेवन के लिए बछड़े को हाई वोल्ट का करंट देना, ठीक है, दूसरा हो गया। फिर वो लेकर आते हैं इंडिया में, तो इंडिया में अब क्या है कि सेवन वीर लेकर आ गए, सेवन इंग्लिश में बोलते हैं। तो सेवन लेकर आ गए, तो उस गाय से क्या है कि संतान उत्पन्न करना है, तो क्या बोलते हैं उसको, एक IVF कुछ होता है, पढ़ाना छोड़ दिया हूँ ना इसलिए भूल गया हूँ। IVF जो होता है ना गाय, अब गाय यहाँ इंडिया में आ गया तो उस सेवन से कृत्रिम तरीका से उस गाय के जो यूट्रस होता है वहाँ पे आरोपित किया जाता है। आप देखे होंगे गांव समाज में किस प्रकार से आरोपित किया जाता है। तो ये जो डॉक्टर आरोपित करते हैं, कहा जाता है कि ये क्या होता है कि शिक्षित नहीं, ट्रेन नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, जिस कारण क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से गाय के अंदर उस सेमन को आरोपित किया जाता है, जिस कारण उसको आंतरिक तकलीफ तो होता ही है, ठीक है। ये उनको पता होगा जब किन्हीं का कोई महिला कृत्रिम तरीके से सेमन स्पर्म को अंदर डॉक्टर की मदद से डाला जाता है तो कितना तकलीफ़ होता है। तो उस समय तो औरत को बेहोशी की दवा दी जाती है तो उतना दर्द नहीं पता चलता है। लेकिन गाय, आप देखते हो गाय में कृत्रिम सेमन इजेक्ट कराया जाता है तो गाय को आंतरिक कितना तकलीफ़ होता होगा वो आप लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे होंगे, ठीक है। लेकिन होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़। कभी कभी क्या होता है कि गलत तरीके से इजेक्ट कराने से यूट्रस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो गाय दोबारा फिर माँ नहीं बन पाएगी, और माँ नहीं बन पाती यानी कि फिर से वो दूध नहीं दे पाएगी, और दूध नहीं दे पाएगी तो क्या होता है वो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तीसरा पाप समझ लिए कि डॉक्टर क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से वो करते हैं, मनचाही नस्ल को उत्पन्न करते हैं कृत्रिम तरीके से। पैर पसार लेता हूँ। अब चलिए आगे बताते क्या होता है। ये तो हो गया कि कृत्रिम तरीके से उनको आरोपित कर दिए सेमन को, अब नया बछड़ा बछड़ी जन्म लेंगे तो वो उच्च किस्म का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब देखिए वो हो गया, ये उत्पन्न कर लिया, इतना पे कहानी ख़त्म हो गया। तो 3 पाप हो गया। अब क्या है कि सभी लोग को मालूम है कि गाय को पालना है, यानी कि गाय दूध देती है इसलिए गाय को पालना है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा गाय पाला जाता है और जो गाय दूध नहीं देती है उसको हटा दिया जाता है।
यानी कि जो गाय बूढ़े हो गए हैं या ऐसे किसी कारणवश प्राकृति या आर्टिफिशियल किसी कारण से वो फिर से माँ नहीं बन पाएगी, फिर से वो दूध नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो किसान लोग या जो भी जनरली गाय पालन किसान लोग ही करते हैं, इसलिए किसान बार बार नाम आ रहा है। तो क्या करते हैं कि जो भी गाय को पालते हैं लेकिन गाय दूध नहीं देती तो उनको हटा देते हैं। तो वो गाय कहाँ जाती है, यहाँ पे आपको सोचने की बात है। तो यहाँ पे आपको सोचने की बात है कि गाय क्या है कि उनको कसाई जो बोलते हैं, कसाई आप जानते होंगे, जो मुर्गे बकरे को मारते हैं, काट कर बाज़ार में बेचते हैं, और आप लोग मांस खाने वाले लोग उनको खाते भी हैं, खाते हैं इसलिए उनको बेचना पड़ता है। तो गाय जो हो गया, भैंस हो गया, ये दूध नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि उनको कसाई के हाथ बेच दिया जाता है, और कसाई फिर उनको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से काटते हैं। वो तरीका भी मुझे पता है, हल्का सा बताता हूँ। क्या होता है कि गाय को गर्म पानी में गर्म करते हैं, जिंदे, समझ रहे हैं, मतलब कि आपको गर्म पानी में रख दिया गया है, उस प्रकार से गाय को रख दिया जाता है ताकि गाय का चमड़ा मुलायम हो, उसको हटाने में बने, उस चमड़े का भी कुछ यूज होता है। फिर उसको गर्दन कट किया जाता है, कट करने पे खून गिरता है तो उसको भी कलेक्ट किया जाता है, खून से कुछ बनता है, याद था, चलिए आगे याद आएगा। अरे भाई, तो आगे याद आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्या क्या ऐसे खून से क्या बनता है, मैं थोड़ा स्टॉप करके याद कर लेता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि गाय के सींग से खून से क्या बनता है, लेकिन कलेक्ट किया जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा, सब जान जाएगा। चलिए बताते हैं। तो फिर उसके खून को कलेक्ट किया जाता है, फिर तब उस गाय को काट करके तब बेचा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से गाय, भैंस, बैल, भैंसा, नर भैंस को बेचा जाता है। इस प्रकार से कहानी जो है चलती रहती है। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि आप लोग ज़्यादा दूध पिएंगे तो ज़्यादा गाय को पाला जाएगा, और ज़्यादा गाय को पाला जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गाय क्या होगी, बाद में दूध नहीं देगी। तो फिर उस गाय को कसाई के हाथ बेचा जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा गाय की मृत्यु होगी। यानी कि आप दूध पी रहे हैं तो आप दूध पी रहे हैं, इस कारण जो गाय दूध नहीं देती है इसलिए उसको कसाई का हाथ बेचा जाता है, और फिर उसकी कटाई की जाती है। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे पॉइंट वाली बात है कि पहले किसान लोग बैल की मदद से खेती करते थे, यानी कि बैल का यूज जो है खेत की जुताई करने में उपयोग होता था, फिर बोझा ढोने में, फिर बोझा को तोड़ने, मतलब किसी न किसी खेती के काम में बैल का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या है कि बैल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो बैल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो जो भी गाय बछड़ी यानी कि मादा गाय के जन्म देती है तो उसको दूध के लिए पाला जाता है, लेकिन जो नर गाय को जन्म देते हैं तो उसका क्या होगा। अब किसान उसको पालेगा नहीं, क्योंकि उसका खेती में यूज होगा नहीं। खेती के यूज की जगह आपने बैल की जगह पे ट्रैक्टर ला दिए हैं, मशीन ला दिए हैं, तो बैल को जबरन मजबूरन कसाई के हाथ बेचना पड़ेगा, और कसाई फिर उस बैल को कट करके जो खाने वाले हैं उनको भेजा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से भैंस में भी होता है कि जो मादा भैंस है उसको तो दूध के लिए पाला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नर भैंस है, पुरुष भैंस, उसको तो पालने का कोई फ़ायदा है नहीं, एक दो को पाल सकते हैं। अब तो भाई कृत्रिम आ गया हुआ है, अब सब लोग क्या कि नर गाय से क्या बोलते हैं, नर भैंस से अपने भैंस को गर्भवती नहीं करवाता है, कम ही करवाते होंगे, लेकिन सब अब कृत्रिम तरीक़ा से करवाते हैं ताकि अच्छी उन्नत का संतान प्राप्त हो, भैंस प्राप्त हो। तो जो नर भैंस है, भैंसा बोलते हैं, उसका कोई काम नहीं रह गया, तो फिर उसको काम नहीं रह गया तो उसको भी कसाई के हाथ कट करने के लिए बेचा जाएगा, फिर उसको कट किया जाएगा और जो खाने वाले उनको मिला जाएगा।
ठीक है। तो या अगर वो भी नहीं खाएंगे तो भैंसा ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ बताते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। इंडिया में अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इंडिया या कोई भी सभी देशों में कि दूध की उत्पादन, दूध का खपत बढ़ा है। यानी कि अब हर घर दूध पीते हैं, प्रोटीन भी पीते हैं। प्रोटीन जो जिम करते हैं, और वो प्रोटीन आप जानते ही होंगे क्या होता है कि पनीर बनता है तो पनीर देखते होंगे बनता होगा तो उसमें पानी बच जाता है, ठीक है। या दूध फट जाएगा तो नहीं देखते हैं कि छाली अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो फिर उस पानी को आप सुखा देंगे, उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा कैसे बनता है, या सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिम करने वाला प्रोटीन कैसे बनता है। चलिए बताते हैं आपको, वो सब बात की बात है। तो दूध की खपत बढ़ी है। दूध आप किसी न किसी रूप में ज़रूर ले रहे हैं, क्रीम के रूप में, केक के रूप में। दुकानों में ढेर सारी ऐसी सामान बनी हुई है जिसमें दूध किसी न किसी प्रकार से यूज किया हो गया है। आपके घरों में भी दूध आप लोग पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। दूध हर एक तरह से यूज होता है, ठीक है। दूध यूज होता है तो दूध कहाँ से प्राप्त होती है, तो गाय भैंस से प्राप्त होती है। इसलिए गाय भैंस को ज़्यादा से ज़्यादा पाला जाता है। और इंडिया में समझिए गाय आपके दूध के लिए, खपत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाय को पाला जाएगा, भैंस को पाला जाएगा। तो गाय भैंस जितना ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि गाय भैंस उनका ऐसा शरीर बना हुआ है कि वो कुछ भी खाते हैं तो उनके गोबर में मीथेन निकलता है, ठीक है। मीथेन निकलता है। अब मीथेन को आप लोग यूज करके जलावन भी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। खाद के लिए कमी होता है और गोबर ऐसी पड़ा का पड़ा रह जाता है। और क्या होता है कि उस गोबर से मीथेन ज़्यादा निकलता है, और मीथेन ज़्यादा निकलता है तो आपको वायुमंडलीय तापमान, ग्लोबल हाउस बोलते हैं ना उसको, ग्लोबल वार्मिंग होता है। यानी कि बाहरी वातावरण है जिसका तापमान जितना होना चाहिए वो बढ़ते जाता है, ठीक है, मीथेन के कारण। ऐसा सबसे ज़्यादा CO2 के कारण बाहरी तापमान बढ़ता है, लेकिन मीथेन भी बढ़ाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे हो रही है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी, वो ज़्यादा गाय है, गोबर है, ये हो गया, भैंस हो गया, अन्य जानवर हो गया, उनके वो लोग क्या है कि मीथेन ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते हैं। तो एक आप सोचिए कि इस पृथ्वी पर, प्रकृति में जितनी ज़्यादा गाय हो जाएगी, गाय की संख्या बढ़ जाएगी, भैंस की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि मीथेन ज़्यादा निकलेगा, फिर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा। और आपको पता भी है कि टेम्परेचर कितना है, मतलब मई से पहले ही गर्मी छा जाती है, पसीने आने लगते हैं। अभी भी मेरा पसीना आ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। चलिए बस यही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। इतना अभी जो बताया मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया हूँ। देखिए, हाँ, गाय दूध तो आपको पीना पड़ेगा ही, क्योंकि दूध में पोषक तत्व है। दूध के लिए कहा जाता है कि आप कोई सा भी दूध पीजिए ना किसी प्रकार का, तब उतना ही पोषक तत्व मिलेगा। और दूध सिर्फ गाय से ही नहीं बनता है, भैंस से ही नहीं बनता है। आप दूध को आर्टिफिशियली बना सकते हैं, यानी कि नारियल से भी दूध बना सकते हैं, बादाम से भी दूध बना सकते हैं। दूध बनाने के बहुत सारे तरीके भी हैं। सोयाबीन का भी दूध बनता है, सोयाबीन के दूध से भी चाय, बिस्कुट, कुछ भी, सब कुछ बनता है। यानी कि दूध आर्टिफिशियल भी बनता है। तो आप दूध को आर्टिफिशियल बनाकर, या जहाँ पे आर्टिफिशियल बन के बिक रहा है दूध, उसको भी पी सकते हैं, ठीक है। वो सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि समझिए ना कि गाय से दूध प्राप्त करने के लिए गाय को पालना पड़ता है, फिर उसको चारा ये सब खिलाना पड़ता है, ठीक है। और जो गाय दूध, मतलब बहुत सारा देखभाल करना पड़ता है। और देखभाल का कारण देखते हैं कि गाय की स्थिति कितनी ख़राब हो रही है, ठीक है। जो भी किसान या कोई भी पालते हैं
गाय को, तो उसके रहन सहन देखभाल में बहुत कमी हो जाती है। गाय की बीमारी होता है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि पालने वालों को लगता है कि भाई इस गाय से दूध मिल नहीं रहा है, और जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा इसकी बीमारी पे ही खर्चा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या कहीं खुला छोड़ दिए, अब गए कोई कुत्ते उसको नोच के खा गए, या कहीं कीड़े मकोड़े लग गए। इस प्रकार से गाय की स्थिति खराब हो रही है। ठीक है। एक तो यहाँ पे आपके दूध को लेकर है, आप क्या कर सकते हैं, दूध आर्टिफिशियल पिएंगे तो गाय पे बोझ कम पड़ेगा, और बोझ कम पड़ेगा तो गाय का जो है ना, वो बड़े बड़े लोग ही, या वो गाय को दूध के नज़रिए से ना देखकर गाय को इंसानियत के नज़रिए से पालना शुरू करेंगे। ठीक है। जिस प्रकार से आप अपने घर में माँ बाप को रखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई माँ बाप कोई काम का नहीं है, ठीक है, माँ बाप कोई काम नहीं करते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी हम लोग उनको पालते हैं। इसी प्रकार से गाय भी हमारी माता है, तो गाय माता को हम लोग दूध के लिए ना पाल कर बल्कि इंसानियत माँ समझ के पालेंगे। ठीक है। तो माँ समझ के पालेंगे तो दूध का व्यवस्था अरेंज दूसरे तरीके से हो ही जा रहा है। बस गाय को दूध के लिए ना बल्कि इंसानियत के लिए पाले। ठीक है। जितना हो सके शहर में, गाँव में, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं, एक ही दो पाले, उसको अच्छे से खिलाए पिलाए। अगर वो दूध नहीं भी दे रही तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे देखने के लिए उसके पास रहने के लिए, मतलब इंसानियत रूप से गाय को पालते रहेंगे। उसकी बीमारी होगा तो उसके लिए इलाज करवाएंगे, ऐसे नहीं कि तकलीफ में उसको छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और गाय कहा जाता है कि अंतिम समय तक भी उनके शरीर से भी और उनके गोबर से भी उपयोग होता ही है, मतलब उनके जो मूत्र होता है, गोबर होता है, और मरने के बाद उस शरीर जो बच जाता है उसका भी किसी न किसी रूप में काम आ जाता है। इसलिए गाय को इंसानियत के रूप में पाले, बल्कि न कि फ़ायदे के लिए, दूध के लिए पाले, ये कहना चाह रहा हूँ। और दूध आप लोग पीना नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हो सके आपके शहर में आर्टिफिशियल दूध मिल रहा है, सोयाबीन का, नारियल का, बादाम का, या अलग तरीके का दूध जो ना गाय भैंस से प्राप्त किया हो बल्कि आर्टिफिशियल बनाया गया हो, तो उस दूध में भी उतना ही न्यूट्रिएंट्स होता है कि जितना गाय के दूध में होता है, तो उसको भी आप पी सकते हैं। और जितना हो सके दूध को कम करें पीना। और चाय हो गया, ये देखिए कि जो दूध से बना हुआ है उसको कम ही कर दीजिए। ठीक है। अपने बच्चों को भी कम कर दीजिए। समझ गए, वही इस वीडियो में बताया गया है आपको मैं। और अंत में ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी वस्तु को बर्बाद नहीं करें, उसका सदुपयोग करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस वस्तु को बनाने के पीछे कितने जीवों की, प्राणियों की, व्यक्तियों की समय गया होगा, उसकी कुर्बानी गई होगी। जैसे आपको दूध के बारे में नहीं पता था कि दूध के पीछे कितने प्राणी की कुर्बानी होती है, उसी प्रकार से कोई वस्तु हो, प्लास्टिक हो गया, या मार्केट में कोई सामान मिलता है, बैग है, चमड़े हैं, पर्स है, कपड़े हैं, इसके पीछे कितने कुर्बानी होते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग उस वस्तु का सदुपयोग करें, जितना हो सके उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। जब वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहे तब उससे आप हटा सकते हैं या उसका रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा था। चलिए, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और मैं ये वीडियो थोड़ा रुक के बाद बनाया हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा मेंटली प्रेशर है, डिस्टर्ब है, प्रेशर नहीं है, डिस्टर्ब है, हर जगह बटा हुआ है, इस कारण। और टॉपिक बना के मुझे वीडियो बनाना था, तो टॉपिक भी नहीं बना पाया हूँ, लिख रहा था पर बना ही नहीं पाया। फिर चलिए, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आपका भी कोई सवाल होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, या हमारे दोस्त लोग देख लेंगे तो वो रिप्लाई कर देंगे आपको। चलिए, धन्यवाद।